हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। आप सब एलिजिबल शेयर होल्डर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ₹58 का पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड है वो क्रेडिट हो चुका है एलिजिबल शेयर होल्डर्स को। अब एलिजिबल शेयर होल्डर्स कौन है? जिनके पास भी बीपीसीएल का शेयर 16 सितंबर से पहले था, मतलब 16 सितंबर से पहले जिन्होंने भी खरीदा था, क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट थी 16 सितंबर, उन सबको डिविडेंड आया होगा। बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, कंफ्यूजन आते रहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 16 सितंबर को खरीदा होता है या फिर बाद में खरीदा होता है, अक्टूबर में खरीदा होता है, तो उन सबको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर समझ लीजिए आपने 10 सितंबर को खरीदा है और आपने समझ लीजिए 20 सितंबर या 22 सितंबर को बेच भी दिया है, तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा और मिला भी होगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि ₹58 का डिविडेंड था तो थोड़ा कम लग रहा है, तो नए रूल्स के हिसाब से 5,000 से ऊपर डिविडेंड अगर होता है तो 10% का टीडीएस होता है। तो ये एक रूल है दोस्तों। तो डिविडेंड से जुड़ी मुझे लगता है जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हुए होंगे। और जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो एक और डिविडेंड आ रहा है भारत पेट्रोलियम का। जी हां, एक और डिविडेंड है जिसके बारे में भी हम नजर रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट नोट करके रखिए, 29 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है जिस दिन ये इंटरिम डिविडेंड कंसीडर होने वाला है। तो ये जो ₹58 का डिविडेंड था ये पिछले फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड था। अभी का जो डिविडेंड है, अभी जो 6 महीने हुए हैं, ये सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ है, ये हाफ ईयरली खत्म हुआ है, तो उसका जो डिविडेंड है वो कंसीडर हो सकता है और यहां पर 29 तारीख को होने वाला। अब यहां पर डिविडेंड के क्या ट्रेंड्स रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, पिछला साल जो डिविडेंड था वो ₹79 का बीपीसीएल ने दिया हुआ था, लेकिन पिछले 4 साल के जो ट्रेंड्स हैं, जैसे 2016-17 में ₹21.67, फिर 21, फिर 19 और 1650 का डिविडेंड था। तो मतलब ₹16 से ₹22 के बीच में डिविडेंड्स मिल रहे हैं अगर ओवरऑल डिविडेंड देखा जाए। और लास्ट ईयर कितना मिला था? 79। ये तो 58 है, ये तो मिला ही है, लेकिन उससे पहले भी जैसे पुराने जो शेयर होल्डर्स है उनको ₹16 और ₹5 करके, मतलब ₹21 का डिविडेंड मिला था। तो टोटल 58 प्लस 21 79 का डिविडेंड हो रहा था। तो रीजन था कि पिछले साल बीपीसीएल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भी बेचा था, तो उसकी वजह से भी उनके पास कैश आया था, पैसा था। तो एक बड़ा रीजन है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 16 से 22 होगा। और मुझे नहीं लगता कि जो 79 जैसा बड़ा डिविडेंड है जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर मिला था वो अब रिपीट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर एक और चीज है इंपॉर्टेंट दोस्तों कि डिविडेंड बहुत सारी कंपनियां अनाउंस कर रही है। अभी Q2 के रिजल्ट आ रहा है, तो किसी भी कंपनी में ऐसे ही डिविडेंड अनाउंस कर रही है तो हम शेयर खरीदने जाएं तो वो भी सही अप्रोच नहीं होता है। पूरी एक मास्टर क्लास मैंने ली थी डिविडेंड स्टॉक्स को लेकर, जो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएटर्स भी है और डिविडेंड भी उन्होंने दिया हुआ है। ये ग्राफी में मास्टर क्लास मैंने नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये मास्टर क्लास को भी देख सकते हैं। अब भारत पेट्रोलियम के लिए जो मुझे जो लगता है एक की ट्रिगर है, एक जो बड़ी इवेंट है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट है बीपीसीएल को बेचना चाहती है। तो एयर इंडिया तो अभी हो चुका है, टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया जा चुका है। अब फोकस भारत पेट्रोलियम की तरफ से है। और यहां पर मैं देख रहा हूं हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है। मैं यहां पर अभी जैसे आज मैं कुछ भी बात करूंगा तो शायद 10 दिन के बाद मेरे पास कुछ और अपडेट्स हो। अब देखिए, कुछ दिनों पहले जो सेक्रेटरी साहब का मैं देख रहा था, दीपम सेक्रेटरी की, उनका प्लान था कि इस फाइनेंशियल ईयर तक बीपीसीएल खत्म हो जाएगा, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो प्रोसेस है पूरा। लेकिन अभी न्यूज में ऐसे बातें आ रही है कि बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि क्रूड के भाव बढ़ गए हैं। प्राइवेट कंपनीज जो है वो इसकी वजह से फ्यूल प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती। अभी जैसे भाव बहुत बढ़े हुए हैं, आप भी देखते हैं हमारे शहरों में 100, 105, 110 पेट्रोल का भाव चला गया है। लेकिन यहां पर भी बोला जा रहा है कि जो कंपनियां हैं अभी इसमें भी लॉसेस में है, क्योंकि वो अपना फुल पास ऑन नहीं कर पा रही है। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनी जरूर पास ऑन करना चाहेगी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से ये एक इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये एक चीज है जो प्राइवेट जो भी कंपनीज है जो बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट में है। दूसरा चीज देखिए, भारत पेट्रोलियम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ही। देखिए, पिछले साल बड़ा प्रॉफिट था 19,042 करोड़ का, बट एक वन ऑफ प्रॉफिट नुमालीगढ़ का था। लेकिन मैं एनुअल रिपोर्ट जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि प्रॉफिट्स यहां पर बढ़े भी थे। बट ये है प्रॉफिट्स के जो ट्रेंड्स
इंटरनल जनरेशन भी है कंपनी का 9,500 से लेकर 11,000 करोड़ के बीच में। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये इस रेंज में हो रहा है, और इंटरनल जो पैसा का जो जनरेशन है वो भी एक स्टीडी पेस में हम देख रहे हैं भारत पेट्रोलियम का हो रहा है। भविष्य में जो नए मालिक जो होंगे बीपीसीएल के, वो एक इवेंट रहेगी। 1 लाख करोड़ की उनकी योजना है फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज, गैस नेटवर्क्स में, फिर जो उनके पेट्रोल पंप है वहां फ्लेक्सी फ्यूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी, इन सब के लिए, और उन्होंने बैटरी स्वैपिंग के लिए अभी कुछ पायलट्स भी शुरू कर दिए हैं। तो एक तरीके से लग रहा है कि फ्यूचर रेडी भी काम शुरू हो गए हैं। जो पेट्रोल डीजल से आगे भी भारत पेट्रोलियम अभी एग्रेसिवली गैस में आ रही है, बैटरी स्वैपिंग में आ रही है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि यहां पर कौन बड़ा एक सक्सेसफुल काम कर पा रहा है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। छोटा सा वीडियो था। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट ट्रेंड्स एनालिसिस आती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।